तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तूफ़ान आने तय हैं जो हमारी ज़िंदगी को तहस-नहस करके रख देंगे। अगर हम उन तूफ़ानों के नुकसान से बचना चाहते हैं, तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। और आपको तैयार कैसे होना है, तो उसके लिए इस कहानी को अच्छे तरीके से समझिए। बहुत समय पहले की बात है। आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन वो जगह काफ़ी खतरनाक थी, जहाँ रोज़ आंधी-तूफ़ान आते रहते थे। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे काम करने को तैयार नहीं था। तो किसान एक दिन शहर गया और उसने अखबार में इश्तेहार दिया कि उसे खेत में काम करने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत है। किसान से मिलने बहुत मज़दूर आए, लेकिन जो भी उस जगह को देखता, उसके बारे में सुनता, तो वहाँ पे वो काम करने से मना कर देता। तो आखिर में एक सामान्य कद का पतला-सा व्यक्ति उनके पास आया, किसान के पास। तो किसान ने उससे पूछा, "क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो?" तो उसने कहा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो किसान ने कहा, "क्या शर्त है तुम्हारी?" उसने बताया, "जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ।" व्यक्ति ने बताया किसान को। तो किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा और उसकी समझ में भी नहीं आया। लेकिन उसे काम करने वाले की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पे रख लिया। और वो व्यक्ति काफ़ी मेहनती निकला। जैसे-जैसे उसने किसान के साथ काम किया, वो किसान ने उसकी मेहनत को देखा। तो सुबह तक वो सुबह-शाम खेतों में काम करता था। किसान भी उससे काफ़ी संतुष्ट था। कुछ दिन बीते तो एक रात अचानक ज़ोर-ज़ोर से हवा चलने लगी। तो किसान को पहले से ही अनुभव था, वो समझ गया कि आज तूफ़ान आने वाला है। तो वो पूरी तेज़ी से उठा, उसने हाथ में लालटेन ली, रात का टाइम था और वो मज़दूर की झोपड़ी में पहुँचा। तो उसने मज़दूर को कहा, "जल्दी उठो, देखते नहीं तूफ़ान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तहस-नहस हो जाए, जो फसल हमने काट के रखी है उन्हें अच्छी तरीके से बाँध देते हैं, उन्हें ढक देते हैं और बाड़ी में का जो कीट है उसे भी रस्सी से कस के बाँध देते हैं।" किसान ने चिल्लाते हुए कहा। तो मज़दूर बड़े आराम से लेटा रहा और बोला, "नहीं सर, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ।" तो यह सुनते ही किसान को बहुत गुस्सा आया। उसके मन में यह आया कि इस मज़दूर को यहीं पे गोली मार दूँ, पर अभी बहस करने का वक़्त नहीं था। तो किसान को तूफ़ान का अंदाज़ा था, तो उसने सोचा कि पहले तूफ़ान से जितनी चीज़ें बचाई जा सकती है वो बचा ली जाए। तो किसान खेत की तरफ दौड़ा और जैसे ही वो खेत में पहुँचा, तो उसकी आँखें आश्चर्य से खुली रह गई। पता है खेत में पहले से क्या था? जितनी भी फसल कटी हुई थी, उनकी गांठें अच्छी तरीके से बंधी हुई थी और उनके ऊपर तिरपाल ढकी हुई थी। और जो उसकी गायें, भैंसें थी या जो भी थी उसके पास पेड़, सभी सुरक्षित बंधी हुई थी। और सारी मुर्गियाँ भी सुरक्षित थी। और जो बाड़े का गेट भी, वो भी मजबूती से बंधा हुआ था। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही जगह पे थी, नुकसान की ज़रा सी भी संभावना नहीं थी। तो किसान अब मज़दूर की वो बात किसान को समझ में आ गई थी कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही तूफ़ान आने वाले हैं। अगर हम उन तूफ़ानों के नुकसान से बचना चाहते हैं, तो हमें भी उस मज़दूर की तरह पहले से तैयारी रखनी होगी। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट की बात करें, तो तब एग्ज़ाम आते हैं तो वो सोचता है कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा, इस तरह की बातें सोचता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट पहले से रोज़ थोड़ी-थोड़ी तैयारी करेगा, तो एग्ज़ाम आने पर वो एकदम फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। पर लेकिन कंडीशन है, उसे पहले से ही तैयारी रखनी होगी। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारी लाइफ़ में हमें टाइम-टाइम पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अगर तब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं, नहीं होते तो हम किसी दूसरे से हेल्प लेते हैं, चाहे वो दोस्तों से हो, रिलेटिव से हो, पड़ोसियों से हो, किसी से भी हो। या फिर हम लोन लें बैंक से, किसी भी तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करेंगे, तो हम ज़रूरत पड़ने पर उन पैसों का सही जगह पर और सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस कहानी का अगर समराइज़ करें,
तो आपको तैयारी का तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।